दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नया और ज़बरदस्त ड्रामा लेकर के आए हैं, जिसको ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पसंद किया जा रहा है और काफ़ी कमाल का ये ड्रामा है। इसकी स्टोरी आप लोगों को डेफ़िनेटली अच्छी लगने वाली है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को इस ड्रामे का जो प्रेज़ेंटेशन है, उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ और आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप लोगों को जो हंटिंग जो मर्डर ये ड्रामा है, हंटिंग मर्डर तकदीर के नाम से, ये आप लोगों को भी कहाँ पर और कैसे किस प्रकार से पूरा देखने को मिल रहा है और आप लोग इस ड्रामे को कैसे जा कर के एंजॉय कर सकते हो। इसके बारे में मैं आप लोगों को सारी जानकारी और सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से देने वाला हूँ। तो काफ़ी कमाल का और बेहतरीन ये ड्रामा रहने वाला है। इस ड्रामे में मैं आप लोगों के साथ में इस ड्रामे का जो प्रेजेंटेशन है उसके बारे में बात करने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस ड्रामे के हमें टोटल कितने एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं और ये ड्रामा अभी आप लोगों को कहाँ पर बिल्कुल फ्री में भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इन सभी सवालों के जवाब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही बढ़िया तरीके से और शानदार तरीके से देने वाला हूं। तो काफ़ी कमाल का और बेहतरीन और शानदार अच्छी स्टोरी के साथ में ये ड्रामा रहने वाला है, जिसको ऑडियंस की तरफ से तो अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है और डेफिनेटली आप लोगों को भी ये ड्रामा काफ़ी अच्छा लगेगा, जिसको आप लोगों को मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए और आप लोगों को इस कमाल के और शानदार ड्रामे को ज़रूर से देखना चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए। दोस्तों, इस ड्रामे का जो प्रेजेंटेशन है हंटिंग मर्डर तकदीर ड्रामे का, ये काफ़ी कमाल का है और इस ड्रामे की जो स्टारिंग कास्ट है उनकी तरफ से भी काफ़ी बढ़िया काम किया गया है। जहाँ पर इस ड्रामे के हमें 78 एपिसोड देखने को मिले हैं टोटल और सारे एपिसोड काफ़ी कमाल के हैं और काफ़ी अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ में इस समय पे देखने को मिल रहे हैं। इस ड्रामे की स्टारिंग कास्ट में हमें जो है मेन लीड रोल में हमें देखने को मिल रहे हैं, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है आप लोगों को सुचैन की कहानी हमें देखने को मिल रही है। सुचैन की कहानी में हमें इसमें दिखाया जाता है जो मेन लीड रोल में होता है और ये कहानी का नायक भी होता है, जो एक साधारण इंसान है जो किस्मत के एक खेल से गुजरता है और उसे एक अजीब सी शक्ति मिल जाती है। वहीं पर लिंग मेंगू शुआन हमें दिखाई देता है, जो सुचैन की पहली मोहब्बत भी है, जिंदा दिल है, दयालु है, लेकिन अपने अतीत के दर्द को दिल में छुपाए रहती है। चिन्हाओ सुचैन का दोस्त है, जो शुरू में उसकी मदद करता है लेकिन बाद में उसकी सख्ती से डरने लगता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है सुचैन को। वो एक साधारण जिंदगी जी रहा होता है, नौकरी, दोस्तों के साथ हंसी मजाक और अपने अकेलेपन से जूझता हुआ उसका जो है लाइफ है वो ऐसी कट रही होती है। एक दिन वह एक भयानक हादसे का शिकार हो जाता है। वो मरते मरते बचता है, लेकिन जब आंखें खोलता है तो उसे दुनिया थोड़ी अलग दिखती है। अब उसे इंसान के सिर के ऊपर एक चमकता हुआ जो टाइमर है वो दिखता है, जिसमें संख्याएं घटती जा रही होती है। वह संख्याएं उस व्यक्ति के मरने तक के बचे समय को दिखाती हैं। शुरू में उसे लगता है कि ये कोई भ्रम है, पर जब वह कुछ लोगों को देखता है और उनके टाइमर जीरो पर पहुंचते ही वे सच में मर जाते हैं, तो उसे एहसास होता है कि ये सच है। वो डर जाता है, क्योंकि अब उसे पता है कौन कब मरेगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है। एक दिन सालों बाद सुचैन की मुलाकात उसकी प्रेमिका जो लिंग मू शुआन है उससे होती है। वो दोनों कॉलेज के दिनों में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जिंदगी ने उन्हें अलग अलग कर दिया था। अब जब वे दोबारा मिलते हैं, सुचैन के चेहरे पर मुस्कान आती है, पर जैसे ही वह उसकी ओर आंखों में देखता है, वो डर से जम जाता है, क्योंकि लिंग मुशवान के सिर पर भी एक टाइमर चल रहा होता है और उस पर बचा समय बहुत कम होता है। जहाँ पर सुचैन अब खुद से लड़ने लगता है। वह तय करता है कि इस बार वह किस्मत से नहीं हारेगा। वह हर कदम पर मेंग शुआन को बचाने की कोशिश करता है। उसके सफ़र जो है काफ़ी बदल देता है वो, और हादसा वो रोकने की कोशिश करता है। खतरे की जो भविष्यवाणियाँ हैं उसे वो करने की कोशिश करता है, पर हर बार टाइमर फिर से चल पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे किस्मत खुद रास्ते बदल रही है, ताकि जो होना है वो होकर ही रहेगा। इस बीच मेंग शुआन भी महसूस करती है कि सुचेन के अंदर कुछ बदल गया है। वो उसे बार बार बचाता है, पर कारण नहीं बताता है। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझे इतना जो है कैसे जानते हो? तुम्हें कैसे पता कि कुछ बुरा होने वाला है और तुम मुझे जो है कैसे बचा लेते हो? पर सुचैन कुछ नहीं कह पाता।
वो डरता है कि अगर उसने सच बताया तो वह उसे पागल समझेगी या ज्यादा और डर जाएगी। इसी बीच कहानी सिर्फ मौत देखने की शक्ति नहीं है ये कहानी, बल्कि जिंदगी के मायने समझाती है ये कहानी, जहाँ पर सुचैन धीरे धीरे सीखता है कि मौत को रोकना हमेशा जरूरी नहीं होता है। कभी कभी बस लोगों को जीना सिखाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। वो समझता है कि हर पल, हर मुस्कान, हर याद जिंदगी का एक हिस्सा है। शायद किस्मत हमें ये दिखाने के लिए होती है कि प्यार कितना अनमोल है। अगर हम जान भी जाए कि मौत कब आने वाली है, तो भी हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि असली ताकत मौत से भागने में नहीं, बल्कि हर पल को पूरी तरह से जीने में है। ये कहानी रहस्यमय होने के साथ साथ भावनात्मक और सोचने पर मजबूर करने वाली है। ये हमें सिखाती है कि टाइमर चाहे घटता रहे, लेकिन प्यार और उम्मीद वो चीजें हैं जो कभी खत्म नहीं होती हैं। जहाँ पर आप लोगों को पर रात को सन्नाटा था। मेंग शुआन अस्पताल के कमरे में जागी तो देखा उसने सुचैन उसके पास नहीं था। उसके फ़ोन पर एक मैसेज था, जब तुम ये पढ़ो मैं शायद दूर जा चुका हूँगा, लेकिन डरो मत, मैं फिर मिलूँगा अगर किस्मत ने लिखा होगा। वो काँप गई। वो जानती थी कि सूचे ने अपनी जान दाँव पर लगाई है और उसे बचाने के लिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब उसके सिर के ऊपर भी एक जो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। केवल 48 घंटे बाकी है। सुचैन अब अकेला था। वो समझ गया था कि उसकी ये शक्ति किसी वरदान की तरह नहीं, बल्कि एक श्राप है। हर बार जब वह किसी की मौत रोकता है, तो वह समय उसके अपने जीवन से घट जाता है। मतलब अगर वह किसी को बचाता है, तो उसकी अपनी उल्टी गिनती तेजी से घटने लगती है। अब उसे एहसास हुआ कि शायद यही वजह है कि उसकी गिनती अचानक शुरू हुई है, क्योंकि उसने बहुतों की जिंदगियां बचाई थी। मेंग शुआन को शू चैन की खोज शुरू करनी पड़ी। वह हर उस जगह गई जहां वो कभी गए थे, और पार्क, पुराना कॉफी हाउस, जहां पर समुद्र किराना, पर सुचैन कहीं नहीं मिला उसे। हर जगह उसे कुछ संकेत मिलते, कागज जिस पर लिखा होता समय को हराना नामुमकिन है, पर प्यार को नहीं। वो समझ गई कि सुचैन अब अपने समय के खिलाफ लड़ रहा है। कहानी में अब एक नया किरदार आता है, एक रहस्यमय औरत, नाम है युवई। वो सुचैन से मिलती है और बताती है कि वह कभी काउंटडाउन देख सकती थी, लेकिन उसने उस शक्ति को कुर्बानी देकर छोड़ दिया। युवई बताता है कि यह शक्ति कोई जादू नहीं, बल्कि किस्मत का जो है एक संतुलन है। जिंदगी जितनी बताएगी कि उसे ये शक्ति कोई जादू नहीं, बल्कि किस्मत का संतुलन है। जिंदगी बचाओगे उतना ही कम समय घटेगा। अब सुचैन के सामने दो रास्ते थे, या तो उस शक्ति को खत्म करे और जी ले, या फिर उसे जो है अंतिम सांस तक उसे लड़ने के लिए छोड़ दें, जो मौत के करीब है। सुचैन आखिरी बार मेंगशुआन से मिलने लौटता है। अब उसके सिर के ऊपर टाइमर सिर्फ 12 घंटे बचे हैं। मेंगशुआन उसे देखती है। क्यों छुपे थे मुझसे? वो मुस्कुराता है, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हारी जिंदगी चलती रहे, भले मेरी रुक जाए। वह दोनों आखिरी रात साथ बिताते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं, यादें बनाते हैं। सुबह जब सूरज निकलता है, वो देखती है कि उसका टाइमर 0 पर पहुंच चुका है, लेकिन सुचैन अब भी मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसने अपनी आखिरी सांस से एक और जिंदगी बचाई थी, किसी अनजान बच्चे की, जो उसी वक्त सड़क पर हादसे का शिकार होने वाला था। मेंगशुआन को बाद में पता चलता है कि सुचेन की काउंटडाउन खत्म नहीं हुई है, बल्कि उसकी आत्मा एक नई उल्टी गिनती के साथ में किसी और जगह शुरू हुई है। एक बच्चा जन्म लेता है, जिसकी आंखों में वही गहरी नजर है जो कभी सुचैन की थी, और कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर हंटिंग मर्डर तकदीर के साथ में होती है। ये ड्रामा काफ़ी कमाल का है, और दोस्तों ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रहा है। आप लोगों को भी ये ड्रामा देखना चाहिए, और डेफ़िनेटली आप लोगों को ये ड्रामा बहुत ही अच्छा लगेगा, जिसको आप लोगों को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर जा कर के एंजॉय कर लेना चाहिए। ड्रामा डेफ़िनेटली आप लोगों को पसंद आएगा दोस्तों।